सना, एससीओ समिट ट्रंप के लिए इस वक्त किस तरीके का एक पिन पॉइंट हो सकता है? क्योंकि हाल ही में ये खबर आई है कि कुछ रिपोर्ट ये दावा करती हैं कि इस बार इंडिया जब क्वाड होस्ट कर रहा है तो ट्रंप वहां पर नहीं आएंगे और तमाम तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो एससीओ समिट किस तरीके से ट्रंप को इम्पैक्ट कर रहा है? पहले तो एससीओ समिट जब से स्टैब्लिश हुआ है, यूएस ने हमेशा उसको एंटी यूएस एंड एंटी वेस्ट देखा है। उन्होंने कभी ये सोचा, इन्होंने यूएस ने और ऑल जो भी वेस्टर्न कंट्रीज है, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि एशियन कंट्रीज भी अपना एक ग्रुपिंग बना सकती हैं। बट आई थिंक इंडिया का प्रेजेंस एससीओ में होना, इसका सीधा मतलब यही है कि ये एक एंटी वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एटलीस्ट नहीं है, एंड जस्ट बिकॉज कि इंडिया इसका पार्ट है। एंड मुझे लगता है कि इसीलिए इंडिया के साथ उनका एंगेजमेंट बढ़ना चाहिए। बट अभी तो बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन हम देख ही रहे हैं इंडिया यूएस रिलेशनशिप में। बट आई थिंक ऑफ कोर्स जो फोटोज अभी आएंगे, स्पेशली मोदी जी के शी जिनपिंग के साथ, एंड देन कल रूस के प्रेसिडेंट के साथ उनकी मीटिंग होगी, फिर एससीओ के जो फोटो ऑप होंगे, सो मुझे लगता नहीं कि वो बहुत ही अच्छी तरीके से रिसीव होंगे यूएस में। एंड अभी देखते हैं कि क्या जब डोनाल्ड ट्रंप उठेंगे, जगेंगे, और वो अपना ट्रुथ सोशल में क्या ट्वीट करते हैं इंडिया के खिलाफ और कितना जाते हैं। एंड मुझे लगता है कि मोस्टली वो यही देखेंगे कि इंडिया इज नाउ अलाइनिंग मोर विद चाइना एंड रशिया, एंड विच इज ऑफ कोर्स ये बिल्कुल सही नहीं है। इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पॉलिसी बहुत मजबूत है, एंड आई थिंक स्पेशली जो अभी यूएस और इंडिया के साथ बीच में हुआ है, उसके बाद जो पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। और अभी हम उसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देख रहे हैं, जब वो चाइना में जाकर शी जिनपिंग के साथ मिल रहे हैं, वो रशियन प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग कर रहे हैं, और एससीओ में एक अपनी स्टेबल रोल स्टैब्लिश स्थापित कर रहे हैं। सो आई थिंक ये यूएस में इतना अच्छे तरीके से रिसीव नहीं होगा, बट आई थिंक ये यूएस पर है कि वो अपनी पॉलिसी को चेंज करें। इंडिया एक जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट पार्टनर रहा है, उसको इतना हॉस्टिलिटी की तरफ इतना ना दिखाएं। जी सना, बिल्कुल।